अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन कि हम क्रोयन से मेटल्स को बचाने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट मेथड है मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग क्या है कि एक मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम रस्टिंग से महफूज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी और क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल की लेयर को प्लेस कर देते हैं। जैसे कि क्रोयन रेजिस्टेंट मेटल्स कौन सी हैं, जिंक है, टिन है और क्रोमियम है। इन मेटल्स को जब आयरन के ऊपर प्लेस कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग, और इस तरह से आयरन रस्टिंग से महफूज हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। तो मेटालिक कोटिंग को हम दो मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। फिजिकल मेथड्स में क्या होता है कि जैसे नाम से ही जाहिर है कि हम फिजिकली दो मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं कि हमारे पास जो है, अगर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, आयरन की कोई शीट है, कोई भी रॉड है, कुछ भी है, उसको हम क्या करते हैं, उसे हम क्लीन करते हैं, उसे हम डिटर्जेंट से अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसे डिप कर देते हैं मोल्टन, जो भी मेटल हम आयरन के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हैं उस मोल्टन मेटल के कंटेनर में डिप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मोल्टन टिन का कंटेनर जो है वो शो किया हुआ है कि उसमें हमने क्या किया, जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट था उसे क्लीन करने के बाद उसमें डिप किया, डिप करने के बाद उसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद वहाँ से निकाल के कूल डाउन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि ये जो टिन मेटल है ये आयरन मेटल के ऊपर लेयर की सूरत में प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई सिर्फ फिजिकल मेथड से। इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक करंट यूज़ नहीं किया, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए, तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ फिजिकली एक मेटल की लेयर को दूसरी मेटल के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। तो ये कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड। और दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जैसे कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर लेते हैं, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड हम उस मेटल से बनाते हैं जिसमें हमने दूसरी मेटल को प्लेस करना है। जैसे हमने आयरन को महफूज करना है रस्टिंग से, तो हम आयरन को लेंगे कैथोड के तौर पर, और एनोड जिंक मेटल का है जिसको हमने कैथोड के ऊपर लेयर की सूरत में प्लेस करना है। तो क्या होगा, इन दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया, सोल्यूशन लिया, और बैटरी से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो यहाँ पे प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जिंक यहाँ से आइंस आते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, कैथोड पर। कैथोड पर जिंक मेटल क्या हो जाती है, लेयर की सूरत में प्लेस हो जाती है। तो ये कौन सा मेथड है, ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो मेथड स्टडी करना है वो है फिजिकल मेथड्स ऑफ मेटालिक कोटिंग डिटेल से। ठीक है, तो आज हमें देखना है फिजिकल मेथड्स ऑफ मेटालिक कोटिंग। ठीक है, कि कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं मेटालिक कोटिंग करने के लिए। फर्स्ट मेथड है हमारे पास जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, या इसका एडवांटेज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। क्या है कि हम आयरन मेटल के ऊपर अगर जिंक मेटल की एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर, एक पतली सी तह को प्लेस कर दें आयरन मेटल के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेथड को गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। ये बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आपको इजीली याद हो जानी चाहिए कि हम आयरन मेटल के ऊपर जब जिंक मेटल की एक पतली सी तह को चढ़ा देते हैं, एक पतली सी लेयर को प्लेस कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। डेफिनेशन के बाद हमें देखना है प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग के गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। आपने लेनी है आयरन शीट, आयरन की शीट, आयरन का ऑब्जेक्ट कुछ भी जिस पे आपने जिंक मेटल को प्लेस करना है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस करना है। आपने क्या करना है, उस आयरन शीट को क्लीन करना है। सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं उसकी अच्छी तरह से। क्लीनिंग कैसे करते हैं कि उसे कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से वॉश करते हैं, फिर उसके बाद उसे पानी से दोबारा से रिंस किया जाता है, फिर उसके बाद उसे एसिडिक सोल्यूशन से वॉश किया जाता है या सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से वॉश किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके ऊपर अगर कोई भी रस्ट लगी हुई है, कोई भी जंग लगा हुआ है, तो वो सब अच्छी तरह से क्या हो जाए, रिमूव हो जाना चाहिए। फिर उसे रिंस करते हैं पानी से और फिर वो क्या हो जाती है, वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, ये क्लीन आयरन शीट, इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे। डिप करेंगे किस में, जिंक क्लोराइड बाथ में।
वो कंटेनर, जिंक क्लोराइड बात का क्या मतलब है, वो कंटेनर जिसमें जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन मौजूद है। जिंक क्लोराइड क्या होता है, ZnCl2। जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन हमने लिया एक कंटेनर में और उसमें क्लीन आयरन शीट को डिप कर दिया और फिर उसे हीट करते हैं, देन हीटिंग इट। ठीक है, हीट करने से भी क्या होता है कि वो अच्छी तरह से जो जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो उसमें आयरन की शीट में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने उसे डिप करना है, वहाँ से रिमूव करना है, वहाँ से निकाल के डिप करना है कहाँ पर, मोल्टन जिंक मेटल के बाथ में। ये वो कंटेनर है जिसमें जिंक मेटल को मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, पिघली हुई हालत में रखा हुआ है। तो इस फॉर्म में जो है आपने इसे क्या करना है, डिप करना है मोल्टन जिंक मेटल बाथ में। अच्छी तरह से इसे यहाँ पे रोल किया जाता है, घुमाया जाता है, ताकि हर एक जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उसे अच्छी तरह से हर एक हिस्से पर जिंक मेटल प्लेस हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे वहाँ से निकाल के एयर कूल करते हैं, एयर में ठंडा करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि जिंक मेटल जो है वो प्लेस हो जाती है आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये सिर्फ प्रोसेस है किसका, प्लेसिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट हमें देखना है एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग की गैल्वेनाइजिंग का क्या फ़ायदा है, क्यों हम इस प्रोसेस को करते हैं। कि इस प्रोसेस में जिंक प्रोटेक्ट करता है आयरन को अगेंस्ट क्रोयन। कि जिंक की एक थिन लेयर जब हम आयरन मेटल के ऊपर प्लेस करते हैं तो वो जिंक की लेयर प्रोटेक्ट करती है आयरन को क्रोयन से। क्रोयन यानी ईटिंग अवे जो प्रोसेस है, डैमेजिंग प्रोसेस है आयरन का, उससे महफूज कर लेती है आयरन को। इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन, और तब तक महफूज रखती है, अगर कोटिंग सरफेस टूट भी जाए तब भी महफूज रखती है जिंक जो है वो आयरन को। कैसे, कि ये आप देख रहे हैं, ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट, ये क्या है, आयरन मेटल का बना हुआ है, और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की लेयर है ये क्या है, ये जिंक मेटल की लेयर है। तो जिंक मेटल की लेयर यहाँ से टूट गई है, अगर यहाँ से टूट जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मॉइस्ट एयर आएगी। मॉइस्ट एयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो सराउंडिंग मीडियम में जो मॉइस्ट एयर है उसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन गैस जो कि आकर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे आयरन के साथ। तो जिंक मेटल क्या है कि जिंक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है आयरन मेटल से, इसलिए जिंक मेटल रिएक्ट करना शुरू कर देती है आयरन की जगह। आयरन की जगह जिंक मेटल रिएक्ट करती रहेगी और ऑक्साइड बनाती रहेगी। ठीक है, और आयरन का ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं रस्ट, रस्ट बनने नहीं देगी। जब रस्ट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है आयरन का क्रोयन प्रोसेस नहीं होगा। इसने आयरन को क्रोयन प्रोसेस से महफूज करेगी जब तक आखिरी जिंक एटम ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये सारे जो जिंक एटम्स हैं ये मुकाबला करेंगे किसका, इस मॉइस्ट एयर का। इस मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करते रहेंगे जब तक आखिरी जिंक एटम भी ख़त्म ना हो जाए। तब तक ये क्या करेगी, आयरन को महफूज रखेगी क्रोयन से। तो इसका क्या फ़ायदा है कि अगर कहीं से टूट भी जाए ये कोटिंग सरफेस, तब भी जिंक महफूज रखती है आयरन को, किससे, क्रोयन प्रोसेस से। क्लियर है ये।